जिस हिसाब से सर्वे के आधार पर टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी, दीपक बाबरिया जी दे रहे थे, उसे भरोसा तो था कि भाई टिकट तो आएगी। जो समय बीता 12-13 घंटे जो मैंने बड़ा बुरा दौर जिया इस टिकट की सोच के, उस टाइम ये हो गया था कि भाई अब बात हाथ से निकल गई है। लेकिन है एक मेरा बड़ा भाई अवतार के रूप में आया दीपेंद्र हुड्डा, सारी रात मेरी टिकट के लिए लड़ा। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं 8:30 बजे दिल्ली से चल पड़ा था और उम्मीद सारी ख़त्म हो चुकी थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक अपने कार्यकर्ता के लिए एक रौद्र रूप जो देखा, उससे टिकट भी हुई और मेरी नहीं गलत नरेश हेलवाल की भी होगी। हुड्डा साहब का फ़ोन आया कि बेटा निराश नहीं होना, तेरी टिकट हेलीकॉप्टर से आएगी। दीपेंद्र हुड्डा जी हेलीकॉप्टर से मेरी टिकट लेके आए। उनके लिए अब कोई चुनाव जीतना या वो नहीं है, अपनी जमानत बचाना उनके लिए एक हो गया है। वो बोले कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरेंगे। मैंने नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरेंगे। इस शहर को ऐसा चमकाऊंगा कि बाहर वाले लोग जब आएंगे ना तो ये कहेंगे वाकई में भाई नारायण गजब का शहर है। ये मेरा सपना है। मेरा सपना है कि रेडी वाला भी ये सोच के सोए कि भाई आज हम विधायक हैं, हमारा भाई बैठा है। हमारी तहसील कैप्टन साहब के राज में सबसे बदनाम तहसीलों में से एक थी। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और इस वक्त मैं हूं नारनौंद में। आज नारनौंद में हरियाणा की सबसे बड़ी रैली हुई और रैली थी जस्सी पेटवाड़ की। नामांकन था। 3 घंटे पहले आदमी ने पता लगा कि भाई टिकट मिल गई है और नामांकन करने जाना। और 3 घंटे में जो भीड़ सामने आई, पहले मैं आपको ये तस्वीरें, आप ड्रोन की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये भीड़ देखो भाई, पूरी की पूरी इसमें कितने सारे लोग आए हैं। और ये मेहनत है जस्सी पेटवाड़ की। जिस प्रकार से सोशल मीडिया की बात करें या हरियाणा के जितने भी इन्फ्लुएंसर थे या सोचने वाले लोग थे, सब बार बार कह रहे थे भाई कहीं सोरे की टिकट कट गई तो नाश हो जाओगा। क्योंकि जस्सी ने जिस प्रकार से मेहनत की थी, लोगों में एक सहानुभूति की बड़ी लहर थी। खैर आखिर में परमात्मा ने सुनी और ये तो कहते हैं कि हुड्डा साहब ने सुनी, टिकट भी मिल गई। और टिकट मिलने के बाद भीड़ आपने देख ही ली। अब जो उसकी बात कर लें, जस्सी मज़ा आ गया? हाँ, पूरा मज़ा आ रहा है। वैसे था यकीन टिकट का भाई? हाँ, यकीन था। ईमानदारी से कहूँ तो जो लगातार लिस्टें आ रही थी ना, जिस हिसाब से सर्वे के आधार पर टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी, दीपक बाबरिया जी दे रहे थे, उसे भरोसा तो था कि भाई टिकट तो आएगी। लेकिन कल जो समय बीता 12-13 घंटे जो मैंने बड़ा बुरा दौर जिया इस टिकट की सोच के, उस टाइम ये हो गया था कि भाई अब बात हाथ से निकल गई है। लेकिन है एक मेरा बड़ा भाई अवतार के रूप में आया दीपेंद्र हुड्डा, सारी रात मेरी टिकट के लिए लड़ा। और जब तक राहुल गांधी जी को ये भरोसा ना दिला दिया कि भाई ये सीट इस लड़के का हक बनता है, इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और ये जीतेगा और 9 बजे जीत जाएगा। और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं 8:30 बजे दिल्ली से चल पड़ा था और उम्मीद सारी ख़त्म हो चुकी थी, तो उम्मीद बची नहीं थी। लेकिन ऐन वक्त पे दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो स्टैंड लिया, जो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक अपने कार्यकर्ता के लिए एक रौद्र रूप जो देखा, उससे टिकट भी हुई और मेरी नहीं गलत नरेश हेलवाल की भी होगी। उसका और क्या लगी? हाँ, उसाली भी होगी भाई वाली मारा। जब जो आपने 8:30 बजे का कल का जिक्र किया, जब मायूस होकर निकल लिया, याद आया होगा भाई सब कुछ पढ़ने बिठा दिया घर का, जो सारी चीज़ थी, इतनी मेहनत कर ली, इतना वक्त दे दिया, तो दर्द तो बड़ा रहता उस टाइम पर। दर्द तो उम्मीदें थी और यूँ था कि भाई अब मैं जाऊँगा तो क्या बताऊँगा लोगों को, क्या कहूँगा। मतलब मेरे लिए मरना आसान था, खाली वापिस आने तो। मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं दिल्ली क्रॉस कर चुका था। मेरी जो फीलिंग्स थी उस टाइम की मैं बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन हुड्डा साहब का फ़ोन आया, कि बेटा निराश नहीं होना, तेरी टिकट हेलीकॉप्टर से आएगी। दीपेंद्र हुड्डा जी हेलीकॉप्टर से मेरी टिकट लेके आए और वही बनी। अब समीकरण के इलाके हैं, देखो भीड़ ने तो एक तरफा इशारा कर ही दिया, फिर भी क्योंकि सामने बीजेपी है और आप तो बार बार कहते हैं कि धन्ना सेठ के लिए मुकाबला भाई, तो कितना मज़ा होगा? मज़ा तो चुनाव में शुरू हो गया है और मुझे नहीं लगता कि इस बार नारनौंद से कोई दूसरी पार्टी अपनी जमानत बचा पाएगी।
उनके लिए अब कोई चुनाव जीतना या वो नहीं है, अपनी जमानत बचाना उनके लिए एक हो गया है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा ये चीज़, यहाँ हर आदमी जस्सी पेटवाड़ा है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पहली बार मैंने 4 रैलियाँ की, इतनी बड़ी बड़ी, मैं लगातार 5 से 7 दिन बैठ के लगाता था। पहली बार हुआ कि 10 बजे तक वेट किया कि भाई लिस्ट आएगी, उम्मीद थी भी मेरा भी नाम आएगा, तो 40 लोगों की लिस्ट आ गई, मेरा नाम नहीं आया। तो नाम नहीं आया तो कहने लगे घर वाले भी, रिश्तेदार भी और साथी भी, चुनाव पक्का लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा भाई अभी तो उम्मीद जिंदा है, 9 सीटें अड़ी हुई हैं और नारायण को तो सबसे वोट बता रहे थे। तो अब मैंने कहा कि मैं कांग्रेस, वो बोले कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरेंगे। मैंने नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। निर्दलीय रहते हैं पार्टी। हाँ, मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जस्सी पेटवाड़ा अपना नामांकन भरेंगे। 12:30 बजे हमने पोस्ट डाली, 12:30 बजे, क्योंकि लोगों को इंतज़ार था मेरी टिकट का। लोग 3 बजे तक भी जाग रहे थे, 3:30-4 बजे तक मेरे पास फ़ोन आए और भावना इतनी बड़ी हुई थी कि आखिरी दिन आ चुका था, टिकट आई नहीं थी। आज दिन में भी जैसे सुबह जब तक 11 बजे मेरी टिकट आई है, 1 बजे मेरा नामांकन था। बहुत सारे साथी भावुक थे, बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि भाई नाश होगा इस पार्टी का अगर टिकट नहीं दी, मतलब बहुत सारे, मैं भी भावुक था। बस मतलब दोनों का नाश होने तो बच गया। हाँ, भगवान ने बचा लिया, हुड्डा साहब ने बचा लिया। अच्छा, अब सपने क्या हैं नारनौंद को लेकर? सपने इन भाइयों के लिए जो कुछ कर पाऊँ, ये एक बड़ा सपना है कि भाई इन पढ़ा लिखा कोई भाई मेरा हो और जो रोज़गार की तलाश में, और मेरी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इनको रोज़गार दिला सकूँ, गांव में गंदे पानी की निकासी करा सकूँ, पीने के पानी की व्यवस्था करा सकूँ। और जो हमारा शहर देख रहे हो ना आप, ये शहर बुरे हालात में, इस शहर को ऐसा चमकाऊंगा कि बाहर वाले लोग जब आएंगे ना तो ये कहेंगे वाकई में भाई नारायण गजब का शहर है। ये मेरा सपना है। और 8 तारीख के बाद, जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, नारायण का हर रेड़ी वाला, नारायण का हर गरीब, हर छोटा, हर दलित पिछड़ा ये उम्मीद लेके सोएगा कि अब उसका बेटा विधानसभा में, उसको किसी बिचौले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा मेरे पास आएंगे और सीधा मेरे से काम बताएंगे और मैं उनके काम करने का काम करूँगा। यही एक मेरा सपना है। मेरा सपना है कि रेडी वाला भी ये सोच के सोए कि भाई आज हम विधायक हैं, हमारा भाई बैठा है, जानते पहचाने भी कर, काम भी करे। काम भी करे की बात अगर मैं करूं, काम तो देखो, एक बात कहते हैं कि बीजेपी के जो अब उम्मीदवार हैं कैप्टन साहब, कहते काम तो उन्होंने भी बड़े करवाए, तो आपको क्या लगा कि इतने सारे काम करवाने के बाद लोगों ने उनको हरा दिया था? काम नहीं कराए उन्होंने एक भ्रष्टाचार का अड्डा खोला था। उनका काम का सिस्टम क्या था आप सुनो। 6 करोड़ रुपए का अस्पताल बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, अस्पताल बनना चाहिए। नया अस्पताल, कोई पुराना अस्पताल है, नया बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 6 करोड़ रुपए के अस्पताल में 1-1.5 करोड़ रुपया अपना कमीशन ले लिया, लेकिन उस अस्पताल में कोई DSR का कैप्सूल देनी अभी को नहीं, वहाँ ना नर्स है ना डॉक्टर है। अब 6 करोड़ रुपए की इतनी भारी बिल्डिंग बना रहे हो तो कम से कम उसमें डॉक्टर का भी तो प्रबंध करो। आपकी सरकार है, सेंटर में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, तो आप क्या डॉक्टर का भी प्रबंध नहीं कर सकते? जगह जगह ITI बना दी, आज वो बिल्डिंगें पढ़ने को हैं क्योंकि उनमें अध्यापक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है। ये हालात कैप्टन साहब ने पैदा किए। चाहे 1.5 फुट की नाली बनाओ, उस पर भी कैप्टन का बोर्ड लाऊंगा। ये गली का निर्माण कैप्टन अभिमन्यु ने कराया है, वित्त मंत्री कैप्टन, बताओ। ये कैप्टन साहब ने एक भ्रष्टाचार की दुकान खोली। हमारी तहसील कैप्टन साहब के राज में सबसे बदनाम तहसीलों में से एक थी भ्रष्टाचार के मामले में, और खुला इनका कमीशन जाता था कैप्टन साहब का। मेरा सपना ये है कि कोई अगर तहसील में काम करने चला गया और अधिकारी से काम के लिए कह दिया तो उसका जायज़ काम बनना चाहिए, ये बात।
बिल्कुल भाई, जस्सी पेटवाड़ मेरे साथ थे और बातचीत कर रहे थे। उत्साह खूब है, जोश खूब है और सपने भी खूब सारे हैं। कहते हैं कि काम करने के जो सपने नारनौंद के लिए हैं और दावे बड़े करते हैं। खैर अब देखना ये होगा कि अब कुछ ही समय बाद वोटिंग है और उस वोटिंग में रिजल्ट क्या आता है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।